सो हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष। तो मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ आपकी सीरीज में। ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, हम यहाँ पे उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू देखना है आप लोगों ने, और कंटिन्यू इसमें बने रहना है। तो आज के इस टॉपिक के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे बात अब किस बारे में करने वाले हैं। कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऐसी कुछ आदतें जो आपको गरीब बना देती हैं, हैबिट्स दैट मेक यू पुअर। तो ये चीज़ें अलग हैं, अब समझने वाली बात है, तो उसको आगे जाके समझते हैं, ठीक है? देखो, ऐसी कुछ आदतें होती हैं कि जो हमको गरीब बना देती हैं। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में या अपने दिमाग में, अपने दिल से ये बात पूछनी है कि आपके पास कितना इमरजेंसी फंड अवेलेबल है फिलहाल। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी कैसे भी आ सकती है, हेल्थ को लेके कुछ कुछ भी इमरजेंसी इमरजेंसी होती है, आप सब समझते हो। तो आपके पास कितना फंड एक अवेलेबल है, मुझे नहीं पता आपके पास कितना अवेलेबल है। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भी हमारा इसका जवाब दे सकते हो। तो इमरजेंसी फंड, ये अगर मैं इंडिया के रेशो की बात करूं तो इंडिया में पिछली साल का रेशो हुआ है, उसमें अगर मैं बताऊं तो आपको 75% लोगों के पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल ही नहीं है। अब आप खुद सोचो कि आप इन 75% लोगों में आते हो या नहीं आते हो। ठीक है, बाकी ये अच्छा, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको, सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या काम करना है, एक बात यहाँ पे है कि अगर आपको नीड होती है तो आप क्या करोगे इमरजेंसी फंड की। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आती है और आपके पास फंड तो अवेलेबल है ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप कहीं से भाई इंटरेस्ट पे लोगे, अपने दोस्त से लोगे, या फिर बैंक से लोन लो, कुछ ना कुछ करोगे आप। आपको फंड करना है अरेंज। तो ये जो आपका फंड होगा, ये जो आपका लोन होगा, ये आपके ऊपर एक प्रेशर लेके आएगा कि भाई मैंने उसका पैसा देना है, मैंने उस दिन ईएमआई देनी है, मैंने उस दिन ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। यानी कि फाइनेंशियली आपको ये वीक कर देगा, और आप अपने काम में, आप अपने वर्क में बिल्कुल भी यहाँ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये बात तो आप भी जानते हो। अगर अपने पास कोई टेंशन है, कोई प्रेशर है, तो हम कैसे काम कर पाएंगे? हैं? पहली कंडीशन ये। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसमें हमको 3 बंदे हैं। एक बंदे ने क्या किया, उसने अपने दिखावे का जीवन जीना शुरू करा। उसने 1 लाख रुपए उसके पास आया, उसने फ़ोन ले लिया। क्या ले लिया? मोबाइल। अब दूसरा बंदा यहाँ पे है कि उसने 1 लाख रुपए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। पूरा पूरा क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट। तीसरा बंदा यहाँ पे है कि उसके पास जो हमने 1 लाख रुपए दिया है उसको, उसने इस पैसे को क्या किया, उसने 20,000 का फ़ोन भी लिया एंड 80 के उसने इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके गया। तो देखो, फ़ोन लेना भी ज़रूरी था। अब देखो, ठीक ये भी है अपनी थिंकिंग के अनुसार, ठीक ये भी है और ठीक ये भी है। अपनी जगह सारे ठीक हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ, हमने एक फ़ोन अवेलेबल था, हमने एक फ़ोन लिया, इस बंदे ने फ़ोन लिया, इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इस बंदे ने सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करी, सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करी, बट इसको जो नीड थी, इसने उसको मार दिया। यानी कि इसने अपने शौक को मार दिया। और तीसरा बंदा क्या है, उसने एक फ़ोन भी लिया था, उसने इन्वेस्टमेंट भी करी है। तो इसमें से तीसरा बंदा जो है, ये थोड़ा परफेक्ट है, क्योंकि ये अपने शौक भी कर रहा है, एक उसने मोबाइल भी लिया जिससे काम चल सकता है, और उसने एक इन्वेस्टमेंट भी करी है। मैं आपसे इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि आप अपने शौक मौज, अपने एक्सपेंसेस हैं, आपको उनको बिल्कुल खत्म कर दो। उनको करना, बट एक लिमिट में आके करना कि भाई हमारा कुछ हिस्सा, अगर हमारी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो इसका हमने कुछ परसेंटेज अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाना, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट वो किसी भी प्रकार तक की हो सकती है, जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपने दिखावे के जीवन को बंद कर देना है। दिखावे का जो आपका जीवन है, आपने इसको कर देना है बंद। कौन से जीवन को? दिखावे के जीवन को आपने बंद कर देना है। ये क्या होता है कि भाई हर मंथ ट्रिप मारना, हर मंथ क्लबिंग करना, हर मंथ ये करना, हर मंथ वो करना, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाना, व्हाट्सएप करना, बहुत सारी चीजें हैं भाई। आजकल सोशल मीडिया चला हुआ है, तो लोग बस दिखावे के जीवन को बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है कि आपने इस दिखावे के जीवन को बंद कर देना है। अगर आप अपनी अर्निंग को सारी को इसी चीज में खर्च कर रहे हो कि किसी लोगों को दिखावे में, यहाँ जा रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ बड़ी गलत होती है। अगर कल को आपके पास कोई कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो जिन लोगों के सामने आप दिखावा कर रहे थे, वो लोग आपको वहाँ पे पैसा देने वाले नहीं हैं। वो चीज़ आप पे ही गुजरने वाली है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बिना ज़रूरत के शॉपिंग करना। आप लोग मॉल में जाते होंगे, आप लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। अगर आपको नीड है, तो आप वहाँ पे करो। आपको वहाँ दिखता है कि 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, ये है, ऑफ है, ये है, वो है, फलाना-ढिकाना जो भी है। यहाँ पे अगर आपको नीड है, आपको शूज़ की नीड थी, ये ऑफ लगा हुआ, तो बाय करो। अगर आपको शूज़ की नीड नहीं है, कुछ भी आपको नीड नहीं है, ऐसी कोई, शूज़ एक एग्ज़ाम्पल है, बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको कैसी भी कोई नीड नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे अपनी बेकार की इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? आप क्यों उन चीज़ों को बाय कर रहे हो?
ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट एक हमारा निकल के ये आता है कि इन्वेस्टमेंट ना करना। क्या? इन्वेस्टमेंट ना करना। अब इसके पीछे का लॉजिक काफी आता है भाई। कुछ लोग होते हैं जो 20 की एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग 30 की एज में करते हैं, एंड कुछ लोग 50 की एज में करते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो मेरे अनुसार से आपने, अगर आप एक अर्निंग करने वाले बंदे हो, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने अपना एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाना है। आपने एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाना है। अब आप उसको 20 की एज में स्टार्ट करोगे तो आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 30 में स्टार्ट करोगे तो जो और कम होगी, 50 में करोगे तो शायद और कम होगी। तो कोशिश करना कि जितनी आपकी अर्निंग है उसमें से कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाओ। इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हुई है, इस सीरीज की सबसे फर्स्ट वीडियो हमारी वही थी। ठीक है। अब भाई यहाँ पे बात, सर आप सोचोगे कि सर आपने तुमको बता दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, ये मत करो, वो मत करो। देखो, अगर आपके पास, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप अपना घूमना मारो, आप अपने शौक मारो, आप अपनी शॉपिंग खत्म करो, आप अपने जो भी एक्सपेक्ट उनको खत्म करो। उनको खत्म नहीं करना है, बट हमने उनको एक लिमिट में लेके आना है कि भैया जी, हमने अगर इतनी लिमिट है तुम्हारी तो हम इतना ही खर्च करेंगे, हम अपना कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जरूर जाएंगे। अगर आपको नीड है बिल्कुल करो, अगर आपको नीड नहीं है तो बिल्कुल ही मत करो। ऐसा नहीं कि आपको ऑफ दिख रहा है, कहीं ये दिख रहा है, कहीं यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शौक मौज या दिखावे का जीवन हमने जो कुछ प्लान देखो किए थे। क्योंकि एंड में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है इंसान के, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो जिनको आप दिखावा कर रहे थे वो आपको पैसा देने नहीं आएंगे। पैसा आप इंटरेस्ट पे लोगे, बैंक से लोग, कहीं से लोगे, आपके काम पर प्रेशर आएगा, आप पे प्रेशर आएगा, और आपके वहाँ पे एक फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत खराब हो जाती है। आप जानते हो, अगर जेब में पैसा रहता है तो पैसा आता है, अगर जेब में पैसा नहीं रहता है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट के, अगर आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कराता हूँ। और आप इस मेरी सीरीज से अंदाजा लगा सकते होंगे कि मैं शायद सच में ही आपको ग्रो करने की हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट मुझे करना है, बताना है कि आपको सीरीज कैसी लग रही, कैसी नहीं लग रही है। मैंने कुछ सोच के स्टार्ट करी थी सीरीज है। देखो, दुनिया चाहती है कि आपकी जेब से पैसा निकले और आप नीचे गिरो, बट अपन चाहते हैं कि आप आगे की तरफ ग्रो करो। तो इस चीज को लेकर मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।